मैच इतना क्लोज हो, आपके हाथ में हो। और ये इस वजह से था, हम हार्ट ब्रेक सारे इसलिए फील कर रहे थे कि जो हमारे बॉलर्स हैं उन्होंने पास्ट में हमें इससे बहुत बेहतर ओकेजन्स पे विक्ट्री दिलाई है, बट एट द एंड ऑफ द डे देखिए इंसान से हर गलती होती है, बुरी बॉलिंग भी हो जाती है, आज बुरी बैटिंग भी हो जाती है। तो टीम को उठाने के लिए बड़ा आसान ये तरीका ये होता है कि आपने गेम को गेम की तरह लेना है। जब ये पाकिस्तान सुपर लीग में सारी टीमें पाकिस्तान की टीमें हैं, और इंशाल्लाह जब आप कोई देखते हैं, शिकस्त देखते हैं, तो उसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उससे सीखें और उससे बेहतर हों। अच्छी बात मैंने जैसे पहले भी कहा वो ये है कि हम टूर्नामेंट से आउट नहीं हुए, हमारा फेट हमारे हाथ में है, जो लड़कों के लिए मेरा ख्याल में मोटिवेटिंग है। सुरेश भाई, एक तो तनकीद हो रही है कि हारिस और शाहीन ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया आपकी जो जो उन्होंने किए थे। उनके साथ आपकी बातचीत हुई, ज़ाहरा आपके लाहौर कवेत के मेन बॉलर्स हैं, उनके लिए क्या कुछ प्लानिंग उन्होंने किया, किस तरह उनको मोटिवेट किया? और दूसरा ये कि आप हर मैच के बाद जो अपने मैच विनर होते हैं उनको इनामात भी देते हैं, तो इस बार 2 और 2.5 मैच है, कुछ स्पेशल आप चीज़ें कर रहे हैं उनके लिए अनाउंस? देखिए हारिस और शहीन की आपने बात की, मैं समझता हूँ वो लाहौर का ही नहीं पाकिस्तान का भी प्राइड है। पाकिस्तान की क्या, दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से उनका शुमार होता है। हारिस रऊफ़ ने पाकिस्तान की तरफ से वाइट बॉल में हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। शहीन शाह अफरीदी अभी पिछले मैचों में उनको आपने देखा होगा कि वो बेस्ट बॉलिंग का अवार्ड भी मिला है। तो अच्छा बुरा टाइम हर प्लेयर पे आता है, और मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से इंसान को सीखना चाहिए। जब आपको आपसे गलतियाँ होती हैं तो वही चीज़ें आपको बेहतर बनाती हैं। कोई लेजेंड बनने के लिए आपको इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। मेरे लिए आसानी इसलिए है कि मेरा उनके साथ एक बड़ा क्लोज़ रिलेशन भी है, क्लोज़ बॉन्ड भी है, और शुरू से वो दोनों मेरे साथ हैं। शाहीन तो 16-17 साल की उम्र में था, हारिस भी। तो उनकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करता हूँ। आई थिंक सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, मेरे से भी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट शाहीन और हारिस को खुद है। और उन्होंने इस चीज़ का इज़हार भी किया है। ऑब्वियसली वो ईगर हैं कि दोबारा ग्राउंड में जाएं और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। इनामात की आपने बात की, देखें वो हमारी एक ट्रेडिशन बन गई है। वो एक जस्ट टोकन ऑफ लव है, उसमें कोई ऐसा लालच वगैरह का एलिमेंट नहीं होता। हमने जब ये काम शुरू किया था तो उसके पीछे कोई ऐसी थॉट नहीं थी। जस्ट टीम को मोटिवेट करने का जो हमने एक्सपीरियंस देखा, क्योंकि आपके प्लेयर्स जब आप इनको गिफ्ट वगैरह कोई देते हैं तो ये एक आपका एक प्यार का इजहार है, और उसको सारे इंजॉय भी करते हैं। तो वो चीज़ अब एक तरह से लाहौर का रिदम बन गई। अच्छी बात यह है कि उस लाहौर को देख के बाकी लोगों ने भी उसको फॉलो किया। इवन इंटरनेशनल लेवल पे अब मैं देखता हूँ कि लोग टीमें फॉलो कर रही हैं। तो जब आप टीम को मैनेज करते हैं तो आपको ऐसी छोटी मोटी चीज़ें करनी पड़ती हैं ताकि आपकी टीम जो है वो यूनाइटेड रहे, मोटिवेटेड रहे, एक उसमें फ़न का एलिमेंट भी हो। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में है, कोई स्पेशल इनामत तो नहीं है। स्पेशल इनाम तो ये है कि हम ट्रॉफी जीतें, इंशाल्लाह वो सबका इनाम है। जी रामेश, रामेश खान बात करते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है नंबर 9 के रिगार्डिंग। नईम को हमने देखा है कि ऐसे मैचेस में उसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किए जहाँ पे लोग उसकी बहुत क्रिटिसाइज करते थे कि पीडीपी का लड़का है और ये कैसे एकदम से रुक गया लाहौर में, जो कि एक बात भी बहुत होती है। नईम के हवाले से बताएं कि उसकी इनिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था डिस्पाइट आप मैच आ रही थी। उसका ये कि अब क्वार्टर फाइनल ये समझिए कि डू और डाई मैच है फ्राइडे को आपका, तो उस हवाले से क्या प्लानिंग चल रही है, क्या स्ट्रेटेजी चल रही है, क्या चलती है, लेकिन उसके हवाले से क्या? देखिए पहली बात तो डू और डाई मैच अब सबके लिए है, हमारे लिए नहीं है क्योंकि जो एलिमिनेटर में जाएंगे वो भी डू और डाई के लिए। तो टूर्नामेंट का वो फेज़ वो वाला स्टार्ट हो गया है जहाँ पे अब आपके पास लग्जरी नहीं है गलतियाँ करने की। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम ने जो गलतियाँ पहले हुई हैं उससे सीख के इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो बेहतर करेंगे। नईम की आपने बात की, देखिए नईम ऑब्वियसली प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आए, और मैं अक्सर ये बात सुनता हूँ कि लाहौर कलंदर जो है वो मुझे, बल्कि किसी ने चैनल पे ये भी बात की कि नईम को शायद इसलिए चांस दिया जा रहा है कि ये अपना नाम बनाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी ज़्यादती है। लाहौर कलंदर का नाम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10 साल हो गए हैं हमें, हमारा काम सबके सामने है, और ये प्लेयर पाकिस्तान को दे के हमें कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड नहीं मिलता। बल्कि मैं तो अक्सर फ्रेंचाइज के फाइनेंशियल एग्रीमेंट के बारे में बात करता हूँ कि जितना आप बड़ा ब्रांड बनाओगे उतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। लोगों को मैं अक्सर कहता हूँ कि आप थोड़ा सा मेहनत करें, हसद ना करें, प्लेयर्स को बनाने की कोशिश करें। प्लेयर बन के सिर्फ लाहौर कलंदर का नहीं रहेगा। कल दानियाल ने मैन ऑफ द मैच लिया है, मुझे वो भी दिन याद है कि जब दानियाल को हमने खिलाया था तो हमें उस पर भी क्रिटिसाइज़ हुआ था। इसी तरह आप
बाकी टीमों की मिसालें ले लें, बहुत सारे आपको लाहौर कलंदर के प्लेयर डेवलपमेंट के प्लेयर नज़र आएंगे, तो नेम भी वैसे ही हैं। हमारी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर टैलेंट मिल सके। और जब आप किसी प्लेयर को चांसेस देते हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट करना ज़रूरी होता है। एक चांस दे के बाहर बिठा दें, दो चांस दे के बाहर बिठा दें, उससे प्लेयर का कॉन्फिडेंस ख़राब होता है। हमने नईम के साथ ट्रस्ट इसलिए किया क्योंकि हमें उनकी एबिलिटी पे यकीन था, और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया। उनकी वजह से आज लोगों को शायद ये सही लग रही है बात, अगर वो प्रूव ना करते तो शायद लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन आप करें, चलो मुझसे बोलो। तमीम भाई, क्या तीसरा पेसर ना खिलाना गलती थी? क्योंकि अगर तीसरा पेसर होता तो शाहीन और हारिस को एक क्वेश्चन मिल जाता प्रॉपर, एक फास्ट बॉलर। देखिए, बिल्कुल ये मैंने भी सुना कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि तीसरा पेसर नहीं खिलाया। अब जो हमने ऑप्शन ली थी वो रिशद की थी। ऑब्वियसली जब टॉम करन अवेलेबल नहीं हुए तो हमने रिशद की ऑप्शन ली। ऑप्शन लेने का मकसद एक अग्रेसिव प्लान था, क्योंकि लेगी जो है वो आपको मिडल में विकेट दिलाते हैं। जब आप मैच हार जाते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ों पे जो आपने डिसीजन लिए होते हैं वो बुरे लगते हैं, क्योंकि आप मैच हारे होते हैं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये था कि अगर लास्ट 3 ओवरों में 48 रन अगर आपको चाहिए हों, एनी गिवन डे वी विल बैक शाहीन एंड हारिस टू डिफेंड दोज। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, उसकी वजह से ये लग रहा है रिशद जिनको हमने खिलाया वो 3 ओवरों में 29 रन दिया है। मेरा ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने जेम्स विंस की विकेट ली। येस, कंडीशन बारिश के बाद थोड़ी सी मुश्किल हुई, बट वो किसी के इख्तियार में नहीं है। आप ये नहीं सोचते कि यार बारिश होगी और कर्टेल हो जाएगा। मेरे ज़ाती ख्याल में जो 3 पेसर वाली बात है वो शायद थोड़ा सा एक रिएक्शन है हारने के बाद। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे हमारे बॉलर्स जो थे 48 रन आप डिफेंड अगर नहीं करेंगे तो 4 पेसर भी खिला लें। और अगर शाहीन और हारिस नहीं कर सकते, जो दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर हैं, तो गलती किसी से भी हो सकती है। जी चौथा अच्छा समीर भाई, मेरा सवाल थोड़ा सा आपकी है ठीक। कि PSL को 10 साल मुकम्मल होने को है, जैसा पाकिस्तान का इसको ऑनर्स की ये इसको सारी कर रहे हैं कि उसको रीबिल्डिंग में जाना है या इसको जो इन्हांस होगी उसके मुताबिक आप पूरी PSL 10 साल को किस तरह कम अप करते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये जो मिसकंसेप्शन है कि जी सारे दोबारा ओनर बनने जा रहे हैं, या मैं अक्सर सुन रहा हूँ कह रहे हैं कि ये टीमें नए ओनर आ जाएंगे और ये हो जाएगा और वो, ऐसा कुछ नहीं है। हम सारे 6 के 6 ओनर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 31 दिसंबर से पहले तक पिछले साल लिख के दिया है कि हम सारे कंटिन्यू करेंगे। तो ये बात तो मैं बड़े फोरम्स पे कर चुका हूँ, आपको भी दोबारा बता देता हूँ कि यही 6 हैं, इन्हीं को डील करना पड़ेगा। यस, अगर हमारे में से कोई फ़ैसला करे बाद में जाके कि मुझे नहीं चाहिए, तो वो उसकी मर्ज़ी है। जहाँ तक 10 साल की मैं आपने बात की है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है। हमने यहाँ पे वो टाइम भी देखा जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होती थी। हमने वो टाइम भी देखा जब जुए की वजह से कुछ प्लेयर्स को बैन किया गया। हमने वो टाइम भी देखा जब कोविड था। हमने 2-2 3-3 दफ़ा ये लीग को पोस्टपोन होते भी देखा। हमने पाकिस्तान में सिक्योरिटी हालात का मुकाबला करते हुए भी देखा। हमने फॉरेन प्लेयर्स के पाकिस्तान में दोबारा आने को भी देखा। हमने लाहौर कलंदर की 2 विक्ट्रीज़ को भी देखा। हमने ये स्टेडियम जैम पैक होते भी देखा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग ने 10 सालों में जितना कंट्रीब्यूट पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किया है, शायद ही किसी ने किया हो। ये पाकिस्तान का प्रोडक्ट है और इसको हम सब को मिल के सपोर्ट करना है। जी शुएब भाई। भाई पूछना चाहूँगा कि जो लाहौर कलंदर के कप्तान हैं उनके ऊपर कैसा क्रिटिसिज्म हो रहा है, मतलब जिस तरह की एक दो पोस्ट मैच इंटरव्यूज दिए, बड़ा उनके रवैये के ऊपर बात की जा रही है, आपके इतना विरोध किए हैं, तो कहा जाता है कि बड़े रूड हैं वो, तो इससे जो लाहौर कलंदर का एक इम्पैक्ट है, जो मुतासर है, वो आपकी समझ में थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा है? देखिए, आजकल तो सुहेल भाई आपको भी पता है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सच्चाई पे मबनी नहीं होती। अब तो ऐसा है कि ट्रेंड भी चलाए जाते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो जिनका ये प्रोफेशन है, कारोबार बन चुका है कि एक सर्टेन नैरेटिव को बिल्ड करना है। मेरा ज़ाती ख्याल में शाहीन का वो जो इंटरव्यू आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आती हो। अगर आप मेरे से कोई सवाल पूछते हैं और मैं उसका जवाब हाँ या ना में देता हूँ, तो ये बदतमीज़ी नहीं है। आपको उस ओकेजन को भी देखना है, आपको ये भी देखना है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड उस वक्त क्या है। आप अभी मैच हारे हैं, ग्राउंड से बाहर आ रहे हैं, मे बी आप बात नहीं करना चाहते, लेकिन क्रेडिट टू शाहीन कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए
मीडिया को फिर भी इंटरव्यू दिया। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई ऐसी बात की जिस पे मुझे या किसी को शर्मिंदगी फ़ील होनी चाहिए। अगर तो वो कोई नाज़ेबा बात करते तो मैं सबसे पहले उनको खुद क्रिटिसाइज़ करता, लेकिन अगर आपको वो जवाब अपने जो उनको समझ आ रही है कि अगर वो एक बात का आपको क्लियर आंसर दे रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू।